राधिका, दिव्यम और गोलू ने ढूंढ लिया कविता का पूरा खोया हुआ सामान और यहाँ तक कि ये भी पता लगा लिया कि आखिरकार यह सामान किसने चुराया था और कौन था इस साजिश के पीछे। सो कविता का पूरा सामान चुरा लिया और सुजाता का एक प्लेट भी चोरी नहीं हुई। तो क्या है पूरा सीन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे कविता का सारा सामान चुरा चुका था। कविता कितनी ज़्यादा परेशान थी। कविता जो है पूरा ब्लेम सुजाता के ऊपर ही लगा रही थी और कह रही थी कि तुम्हारा सामान क्यों चोरी नहीं हुआ, तुम्हारी तो एक एक चीज़ सलामत है और मेरा ही क्यों सब कुछ ले गए, मेरी तो एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर कविता जो होती है वो सुजाता के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है, लेकिन यहाँ पर राधिका जो होती है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और वह गोलू, दिव्यम में तीनों जो है प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हमें जो है पता लगाना पड़ेगा कि हमारा गेट खुला रहा है तो ये सामान किसने गायब करवाया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं जो गुप्ता आंटी होती हैं उन्होंने ही ये सामान गायब करा हुआ होता है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में उन्होंने ही फ़ायदा उठाया था। तो उन्होंने ही इनके सामान को छुपाकर किसी गड्ढे में जो है रख दिया होता है और यहाँ पर दो तीनों जो है सीसीटीवी चेक करते हैं तब इनको पता चल जाता है। पुलिस वगैरह में केस करते हैं तो उनको पता चल जाता है गुप्ता आंटी ने किसी सेफ जगह पर इनका सामान छुपा रखा होता है और पुलिस वगैरह पहुंच के गुप्ता आंटी जी को पकड़ लेते हैं और उस सामान को निकलवा लेते हैं। और उस सामान को निकलवाने के बाद यहाँ पे राधिका जो होती है उस सामान को लेके आ रही होती है। तभी यहाँ पे कविता के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो लग रहा होता है कि अब हमारा सामान कभी भी लौट के नहीं आ पाएगा। वो तो राधिका की बुद्धि की वजह से यहाँ पे राधिका, दिव्यम और गोलू ने आखिरकार सामान को ढूंढ लिया और यहाँ पर कविता को ये साबित कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर राधिका ने ऐसा भी एक कर दिया कि यहाँ पे तीनों की समझदारी की वजह से यहाँ पर कविता और सुजाता की वजह से फिर से एकता बनने के चांसेस जो आपको नज़र आने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड में बस यही सब होने वाला है। यहाँ पर कविता जो होती है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है राधिका और दिव्यम के प्रति और कहने लगे हैं कि मुझे तुम दोनों पर ही भरोसा था, आखिर तुम दोनों की वजह से ही मेरा सब कुछ लौट के आ पाया। मैं दिव्यम, राधिका, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगी। और यहाँ पर एक बार को जो है वह 10-15 मिनट के लिए आपको अगले एपिसोड में एकता नज़र आने वाली है इन तीनों के बीच में। वही सुजाता जो होती है वह नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने दिव्यम और राधिका तुमसे मना किया था, फिर भी तुम इनके मामले में क्यों पड़े। तभी यहाँ पर दादी जो होती है वह गुस्से में कहती हैं वो भी एक परिवार है और तुम सुजाता ऐसा कैसे सोच सकती हो, वह तुम्हारी भाभी है, तुम उनके बारे में ऐसा क्यों सोचती हो। तो ऐसा यहाँ पर दादी चिल्लाती हुई नज़र आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।